खाकसाराने लाहौर के खुले खत का हिस्सा दोयम। जो खाकसार गुज़श्ता 61 सालों से ताहाल भी इस फ़लसफ़े में उलझे हुए हैं कि हम अपने सीनों पर निशाने उखुव्वत लगाकर नस्ल इंसानी को एक और नेक बनने का दर्स क्यों कर दे सकते हैं। याद रखो, ये दीन इस्लाम के दुश्मनों का फेंका हुआ एक जाल है और इब्लीसियत के पैरोकारों की चाल है, जो हमें बेअमली का जवाज़ फराहम कर रहा है, जो हमें मायूसी और नाउमीदी के जहन्नुम की जानिब धकेल रहा है। यहाँ पर हम इन मायूस और वहम में मुब्तला खाकसार साथियों को कुरान पाक के एक हुक्म का मफहूम याद दिला के आगे बढ़ेंगे। खुदा चाहता तो सबको एक और नेक ही पैदा कर देता। तुम ऐसा सोचकर जाहिलों में से ना हो जाना। और एक सच्चाई ये भी है कि जब सब के सब एक ही सिमत में चल पड़े या चलते हों तो समझ लो मनशा खुदा की कायनात और इसमें मौजूद जानदार बिलखुसूस हजरत इंसान को तख्लीक करने के मकासद की तकमील हो चुकी। और ये भी याद रखो कि एक जैसे बन जाना ही निज़ाम फितरत की नफी है, तो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी निज़ाम फितरत को खुदा तबारक व तआला ने कायनात के मुख्तलिफ वजूद को तख्लीक करने और इसमें जानदारों की पैदाइश से भी कबल पैदा कर लिया था। और इस कुर्राए अर्ज़ पर 1.25 लाख से ज़ायद अंबिया इकराम की विसातत से अपने सहीफ़ों और कुरान पाक समेत अपनी मुख्तलिफ किताबों की वसातत इस निज़ाम फितरत को अपनाने की तलकीन की। और बकौल नकीब फितरत अल्लामा मशरकी के मुमकिन है जो खुदा ने अपनी कायनात की हजारों गैलेक्सियों और इनमें लाखों करोड़ों को तख्लीक करने के बाद उन्हें उजाड़ व बेआबान तो नहीं रखा होगा, यकीनन वहाँ पर भी जिंदगी होगी। बेशक खुदा ने हम इंसानों को बहुतों से बेहतर तो जरूर बनाया है। देखना किसी और कुर्रे की मखलूक यौम एहतिसाब के दिन हम इंसानों पर सबकत न ले जाए। खाकसार साथियों, हम जब अपनी खाकसार तहरीक के बानी अल्लामा मशरकी की इस कायनात में हजरत इंसान के वजूद के होने की बिना पर उसके सुरखरू होने की तड़प को देखते हैं तो हमारे अल्फाज नकीब फितरत अल्लामा मशरकी की फिक्र का अहाता नहीं कर सकते। यकीनन हमारे सरे वर्ग के रहनुमाओं को भी मालूम होगा कि हम सब के सब जिस शख्सियत की फिक्र के सफ़ीर और उसकी कायम करदा खाकसार तहरीक के पासबान है, वो ही इनायतुल्लाह खान जब क्लास में अपना दायां हाथ खड़ा करके हिलाता था तो उनके टीचर्स भी घबराने लगते थे। बेशक नकीब फितरत अल्लामा मशरकी को खुदा तबारक व तआला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग से नवाज रखा था। यही वजह है आप दुनिया के फलसफियाना निज़ामों के बिलमुकाबिल एक ऐसे सच्चे और खरे निज़ाम की दरियाफ्त के मूजिद बने जैसे खुद से खुदा ने इस कायनात को तख्लीक करने से भी कबल वज़ा किया और फिर उसी निज़ाम फितरत को तख्लीक करने के बाद उसकी इताअत का खुद भी सिंबल बना हुआ है। यकीन जानिए यही सच्चाई है, यही हकीकत है कि खुदा आज भी उसी निज़ाम फितरत की अपनी बसात पर अमल पैरा होकर अपनी इस कायनात में मुसलसल मज़ीद से मज़ीद गैलेक्सियों, कुर्रों और उन पर जानदारों की तख्लीक में मसरूफ़ बाअमल है। या यूँ समझ लें खुदा हम इंसानों से निज़ाम फितरत की इताअत का मुतमन्नी तो है ही मगर मोहताज नहीं है। और इसी सच्चाई पर नकीब फितरत अल्लामा मशरकी ने अपनी फ़िक्र, अपनी तड़प की मीडिया प्रोजेक्शन और कम्युनिकेशन टूल के तौर पर खाकसार तहरीक का निज़ाम, जिसे हम दस्तूरुल अमल कहते हैं, वज़ा किया था। और उसी दस्तूरुल अमल की कमान में नकीब फितरत अल्लामा मशरकी ने अपने वजूद को भी आयबा करके इस रुए ज़मीन पर निज़ाम यानी सिस्टम की इताअत की दास्तानी रकम की हुई हैं और इसी खाकसार तहरीक के दस्तूरुल अमल को अपनी सबसे अहम तरीन तसनीफ करार दिया हुआ है। या यूँ समझ लें कि नकीब फितरत अल्लामा मशरकी की इस कुर्राए अर्ज़ पर खाकसार तहरीक का दस्तूरुल अमल सबसे बड़ी दरियाफ्त है। जैसे घर के मुकाबले में दरवाजे छोटे होते हैं, दरवाज़ों के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, जबकि यही चाबी पूरे घर, पूरी कोठी, पूरे बंगले बल्कि पूरे महल तक आपकी रसाई की जमानत बनी होती है। इसी तरह खुदा की कायनात को तख्लीक करने के मकासद के हुसूल की चाबी खाकसार तहरीक का दस्तूरुल अमल है,
جس پر بعین ہی عمل پیرا ہونے سے ہی ہم خاکساروں کی بھی خاکسار تحریک تک رسائی ممکن ہو سکے گی، اور تب ہی ہم خاکساروں کے نصب العین کا اس روئے زمین پر کائنات کی سب سے بڑی سچائی نظام فطرت کا ڈنکا بجنا شروع ہوگا۔ پھر ہی نسل انسانی کے مابین اس کرۂ ارض کی ہی نہیں، اس کائنات کے دیگر کروں پر سے خدائی نعمتیں سمیٹنے کی دوڑ شروع ہوگی، اور ہم خاکسار زیغم، عسکری، باروک، خاکی، وقاص، احتشام نامی چابیوں سے خاکسار تحریک پر پڑے قفل یعنی تالے کو کھولنے کی کوشش میں تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ گو کہ یہ ایک انتہائی اچھی کوشش بھی ہے، مگر یہاں ہم صرف ایک پتے کی بات کر کے آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ اس کائنات میں آپ بھی 4 سو نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، بات وجود کی اہمیت کی نہیں ہے، اور بات تو سسٹم اور نظام کی ہے۔ ہم نے اکثر ستاروں اور تاروں کو اپنے اپنے مدار نظام یعنی سسٹم سے نکل جانے کی بنا پر ٹوٹتے بکھرتے دیکھا ہے، یا یوں سمجھ لیں بات علامہ مشرقی یا خاکسار تحریک کو مان لینے سے ہی ہم خاکسار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ خاکسار تحریک کے دستور العمل پر بعین ہی عمل پیرا ہونے کی بنا پر ہی ہم خاکسار کا لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں۔ برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فالو کیجئے، اور اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے کرنے اول کے حقیقی، سچے اور کھڑے نبوی دین اسلام کے احیا میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے ایمان کو مستحکم کیجئے۔